जो कि टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है दैट इज स्केलर बॉक्स मेथड। स्केलर बॉक्स मेथड क्या चीज़ है और इसको क्यों कर यूज़ किया जाता है। अब आपने सुन रखा होगा एक नाम फिनाइट डिफरेंस मेथड। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस का अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए हम फिनाइट डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ ऐसी हैं जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, सो वी यूज़ देम टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। ओके, और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली फिनाइट डिफरेंस मेथड है। अब फिनाइट डिफरेंस मेथड की ही एक और तरह का मेथड है, मतलब ये समझिए केलर बॉक्स मेथड इज द टाइप ऑफ फिनाइट डिफरेंस मेथड जो कि हमें एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो फॉर द एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन वी गो फॉर द केलर बॉक्स मेथड। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते चलें तो 1970s में एच पी केलर्स के नाम से एक मैथमेटिशियंस थे, क्योंकि मैथमेटिकल काम इन्होंने कर रखे हैं, और इन्होंने एक की जो बुक थी दैट वाज नेम्ड एज न्यूमेरिकल मेथड्स इन बाउंड्री लेयर थ्योरी, जिसमें इन्होंने फिनाइट डिफरेंस मेथड की एक सब मेथड केलर बॉक्स मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि हमें एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं। अगर दो अप्रोचेस की बात करें तो एक हमारे पास अप्रोच होती है फॉरवर्ड फॉरवर्ड कपलिंग। ओके, और सेकंड अप्रोच बेसिकली जो रहती है दैट इज बैकवर्ड कपलिंग। यानी कि फॉरवर्ड कपलिंग और बैकवर्ड कपलिंग का क्या मीन्स है। अगर हमारे पास एक पॉइंट हो जिसे हम आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, यह आई जो पॉइंट है इसका हम नाम लेते हैं नोड्स। ठीक है, यानी कि सिर्फ किसे कहा जाता है, नोड्स को कहा जाता है। तो अब अगर आप आई से एक स्टेप आगे की जानिब जाओ, यानी i+1, सो दिस थिंग विल बी कॉल्ड फॉरवर्ड कपलिंग। और अगर आप आई से एक स्टेप बैकवर्ड जाओ, यानी i-1, सो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड कपलिंग। सो दोनों तरह की कपलिंग को भी एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर बेटर अप्रोक्सीमेशन और रिजल्ट। तो जो हमारे पास स्टेप्स हैं, अगर हम केलर बॉक्स स्कीम को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इनके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे और जिस वे से हम अपनी प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, इसमें स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को टू फर्स्ट ऑर्डर। यानी कि उन सब इक्वेशंस में अगर आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मौजूद हैं तो उन सब डेरिवेटिव्स को फर्स्ट ऑर्डर बना दोगे। इसके बाद स्टेप डिस्क्रिटाइजिंग टेक्निक, दिस इज केलर बॉक्स स्कीम। तो अब थर्ड स्टेप में आपने केलर बॉक्स स्कीम से आपके पास इक्वेशन आएंगी डिस्क्रिटाइजिंग टेक्निक के बाद आपने उन टर्म्स को लीनियराइज कर देना है। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन्स मेथड। और नेक्स्ट स्टेप सॉल्व बाय ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स एल्गोरिथम। यानी कि अब ज़रा अगर हम ओवरऑल देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कन्वर्ट कर देना है फर्स्ट ऑर्डर में, देन इसमें डिस्क्रिटाइजिंग टेक्निक जो हमारी होगी वो हम यूज़ करेंगे, जो कि केलर बॉक्स स्कीम ही खिलाएगी। और फिर अगर कोई नॉन लीनियर टर्म्स हुई उसमें, तो दैट आर नीडेड टू बी कन्वर्टेड टू लीनियर टर्म्स। ओके, सो इसके लिए हम न्यूटन्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसके बाद एट द एंड हमारा एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा, और उस सिस्टम को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और वो मैट्रिक्स बेसिकली कैसा होगा, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होगा।
ठीक है, जिसकी हम कहें तो एक मेन डायगोनल होगा और इसके बॉटम और टॉप पे और बाकी सारी एंट्रीज जो रहती हैं वो हमारे पास क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। सो इस तरह का कोई हमारे पास मैट्रिक्स जनरेट हो जाना है थ्रू दीज टर्म्स, थ्रू द लीनियर वाइज टर्म्स। सो फिर हम उस पर एक एल्गोरिदम यूज़ कर लेते हैं और जिससे हमारा सिस्टम होगा सॉल्व अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आ जाएगा। अब इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम कंसिडर कर लेते हैं लॉसियस बाउंड्री लेयर इक्वेशन। ठीक, एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 1/2 f टाइम्स f सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो हमारे पास कुछ ऐसे रहती हैं, f ऑफ ज़ीरो इक्वल टू f प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। और जो इन्फिनिटी पे हमारे पास फंक्शन का चेंज जो होगा वो हम वन की इक्वल ले लेते हैं, एनी कांस्टेंट वन। सो अब इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो स्टेप नंबर वन था, अगर हम रिकॉल करें स्टेप वन था कि हमारी जितनी इक्वेशंस होंगी डिफरेंशियल इक्वेशंस वो फर्स्ट ऑर्डर होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होनी चाहिए। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज बेसिकली थर्ड ऑर्डर, ओके। और यहाँ पे ये जो टर्म है ये सेकेंड ऑर्डर है। तो केलर बॉक्स स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। सपोज करते हैं u इज इक्वल टू एफ प्राइम, यानी जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव u की इक्वल है एंड जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू v। अब इन दो वेरिएबल्स को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारी न्यू इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, न्यू इक्वेशंस विल बी न्यू इक्वेशंस जो बनेगी, यानी कि अब आपने रिप्लेसमेंट कर लेनी है। किस तरह से, क्या अगर आप फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव लोगे यहाँ से, अगर f का आप सेकंड डेरिवेटिव तक तो है, अगर आप थर्ड डेरिवेटिव लेते हो तो दोनों तरफ v के ऊपर भी डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये जो v का डेरिवेटिव है ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस थिंग बिकम v डेरिवेटिव प्लस 1/2 और f को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे f आ जाएगा और जो सेकंड डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू u। तो यहाँ v, सॉरी, तो v यहाँ पे हम देख लेंगे इक्वल टू ज़ीरो। सो ओवरऑल अगर हम देख लें तो हमारे पास थ्री इक्वेशंस यहाँ से जनरेट होके आ चुकी हैं। और फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू एफ प्राइम। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है v इक्वल टू एफ डबल प्राइम एंड थर्ड इक्वेशन जो है दैट इज v प्राइम प्लस 1/2 एफ v इक्वल टू ज़ीरो। सो अब इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्राइम। u प्राइम इसलिए क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें दिस बिकम f डबल डेरिवेटिव। सो f का जो डबल डेरिवेटिव होगा दैट विल बी इक्वल टू u सिंगल डेरिवेटिव, इसलिए हम v इक्वल टू u प्राइम लिख सकते हैं। और फर्दर इस इक्वेशन को कुछ मॉडिफाई करके हम ऐसे लिख लेंगे v प्राइम इक्वल टू माइनस 1/2 एफ वी। सो अब ये जो हमारे पास बना, ये हमारे पास थ्री इक्वेशंस का एक नया सिस्टम डेवलप हो चुका है। सो दिस इज बेसिकली सिस्टम डेवलप होके आ चुका है और इसमें जितनी इक्वेशंस है दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। और इन सब में सब के सब जो डेरिवेटिव है
वो आपको फर्स्ट ऑर्डर में मिलेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम डेवलप हो चुका है। अब इसके अंदर हम बाउंड्री जो कंडीशंस हैं उन्हें भी चेंज कर लेते हैं। सो बाउंड्री कंडीशन पहली जो आपके पास है एफ ऑफ ज़ीरो, और एफ ऑफ ज़ीरो को हम एफ ऑफ ज़ीरो ही रहने देंगे। जो फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ बाउंड्री कंडीशन है इसको हम u ऑफ ज़ीरो लिख लेंगे, both are equal to 0, and similarly u of infinity is equal to 1। तो u of infinity इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज के फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो u के इक्वल है। सो अब ये हमारे पास तीन इक्वेशंस, ओके, और जो कि फर्स्ट ऑर्डर में है सारी, और सारी ये बाउंड्री कंडीशंस को हम नेक्स्ट स्टेप में फर्दर कलर बॉक्स स्कीम के साथ डिस्क्रिटाइज करेंगे। ओके, अब इक्वेशंस को डिस्क्रिटाइज करने से पहले आपने कुछ चीज़ें कंसिडर कर लेनी है कि फर्स्ट सपोज हमारी जो डोमेन है, ठीक है, वो हमारे पास डोमेन जी ईटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि स्टार्ट होती है ज़ीरो से और ईटा मैक्स तक जा रही है, ठीक है, और जिसके अंदर हम ये ले लेते हैं कि ये टोटल कितने स्टेप्स पे कंटेन कर रही है। इसमें टोटल स्टेप्स जो हैं वो n है, ठीक। तो अब ये इसके अंदर अगर आप n स्टेप्स पे जा रहे हो तो आपके पास पहला जो स्टेप होगा वो ईटा ज़ीरो होगा, फिर इसके बाद ईटा वन बनेगा, ईटा टू बनेगा, और इस तरह करते करते आप ईटा n तक पहुंच जाओगे। अब ये सारे जितने आपके पास स्टेप्स हैं इन्हें आप ग्रेड पॉइंट्स भी कह सकते हो। इन सबको आप ग्रेड्स के पॉइंट्स बोलोगे, ठीक है। फॉर सपोज अगर आपके पास x और y एक्सिस है तो इसका मतलब पहले आपके पास एक पॉइंट ईटा नॉट है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है वो ईटा वन, फिर नेक्स्ट पॉइंट ईटा टू, यानी कि आपने एक प्रॉपर जो है ना वो ग्रेड बना दिया यहाँ पे। तो आप जो हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, ठीक है। तो आप ईटा नॉट से ईटा वन पे जाओगे, फिर ईटा वन से ईटा टू पे जाओगे, और इस तरह से ये सारे आपके पास ग्रेड पॉइंट है। इसमें आप इसे जर्नली ऐसे डिनोट कर सकते हो ईटा आई, और इसमें आई जो है ये नंबर शो कर रहा है ज़ीरो से लेके एन तक, ठीक है, जिसे हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई एच, ठीक है। और फर्दर इसमें जो एच है, एच को हम कहते हैं स्टेप साइज, स्टेप साइज ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। इसके अंदर एच को अब यानी कि ये जो आपके पास एच है ये किसकी इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू ईटा मैक्स डिवाइडेड बाय एन, कि जितना आपके पास मैक्सिमम जिस पॉइंट तक जाना है उसे आप एन से डिवाइड कर दो। सो दिस इज योर एच, ठीक है। और अब इसके लिए हमने क्या करना है कि हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स आ रहे हैं उन्हें अप्रॉक्सीमेट करना है। सो तो हमारे पास टोटल वेरिएबल एक एफ था, ठीक है, और एक यू है और एक वी है, ठीक। तो एफ ऑफ आई जो होगा दैट विल बी द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ईटा आई, ठीक है। यू जो होगा दैट विल बी द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ एफ प्राइम ऑफ ईटा आई, और वी यू आई से बोल देंगे, ठीक है, और वी आई इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ ईटा आई, ठीक है। तो अब जो हमारा काम है वो सारा इन वेरिएबल से एफ आई यू आई एंड वी आई के साथ। अच्छा जी, तो हम अपनी इक्वेशंस को रिकॉल कर लेते हैं फ्रॉम स्टेप वन से, ठीक है। और स्टेप वन में एंड पे जो हमारी इक्वेशंस बनी थी वो कुछ ये थी। हमने स्टार्ट में वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, u इज इक्वल टू एफ प्राइम, v इज इक्वल टू यू प्राइम, और जब ये हमने दोनों चीज़ों को डाल दिया अपनी ब्लासिस इक्वेशन में तो हमारे पास कुछ आ गया था v इज इक्वल टू -1/2 वी एफ, ठीक है। तो अब इन इक्वेशंस को हमने फर्दर डिस्क्रिटाइज करना है, ठीक है। इसके लिए हमने डिस्क्रिटाइजेशन करनी है, इसे डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग कलर
अप्रोच, ठीक है, डिस्क्रिटाइजेशन। अच्छा, तो अब इसके लिए हमने क्या कर लेना है, आपको सेंट्रल डिफरेंस का पता होना चाहिए, बिकॉज स्टार्ट में हमने बात की थी ये बेसिकली फिनाइट डिफरेंस मेथड की तरह से ही काम करता है। तो इसमें सेंट्रल डिफरेंस हम लिख लेते हैं कि किससे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू आई प्लस 1/2। दिस इज बेसिकली सेंट्रल डिफरेंस। सो ये वेरिएबल यू के लिए आ गया, इस तरह एफ के लिए जो आएगा वो होगा आई प्लस 1/2। और अगर हम बात कर लें वी के लिए, तो वी हो जाएगा आई प्लस 1/2। ठीक है, तो दीज आर दी बेसिकली सेंट्रल डिफरेंसेस। ठीक है, और ये हमारे पास किसके थ्रू आ रहे होते हैं, लाइक एवरेज ऑफ द मिड पॉइंट्स, यानी हम क्या कह सकते हैं, एवरेज ऑफ मिड पॉइंट्स। ठीक, तो अभी ये जो हमारे पास एवरेजेस ऑफ मिड पॉइंट्स हैं, इन्हें हम डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब कि किस चीज़ के इक्वल होते हैं। सो ये आपने अच्छे से रिमेंबर रखना है। यू आई प्लस 1/2 जो होगा, इसे हम लिख सकते हैं यू आई प्लस 1 प्लस यू आई होल डिवाइड 2। ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी। अब दूसरी एवरेज अगर हम बात करें एफ के लिए, तो एफ आई प्लस 1 प्लस एफ आई होल डिवाइड 2। ये हमारे पास एफ के लिए एवरेज आ जाएगी, और वी के लिए जो एवरेज बननी है वो इसी तरह से लिख लेंगे वी आई प्लस 1 प्लस वी आई होल डिवाइड 2। तो ये हमारे पास जी डिफरेंट तरह के सेंट्रल डिफरेंसेस हैं, उन्हें हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर फर्दर हम देख लें, तो सेंट्रल डिफरेंस के बाद हमने डिफाइन करने होते हैं अप्रॉक्सीमेट डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट डेरिवेटिव्स। तो अप्रॉक्सीमेट जो डेरिवेटिव्स हैं ये क्या होंगे हमारे पास, इसके लिए नंबर 1 पे हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट डेरिवेटिव आता है, दैट कैन बी रिटन एज यू प्राइम ऑफ आई प्लस 1/2। इस तरह सेकेंड अगर एफ के लिए लिखें तो एफ प्राइम ऑफ आई प्लस 1/2। एंड वी के लिए क्या बनेगा, वी प्राइम आई प्लस 1/2। तो अब इन सब के जो अप्रॉक्सीमेटेड डेरिवेटिव्स होंगे वो हम क्या लिख लेंगे, यू प्राइम ऑफ 1 प्लस आई प्लस 1/2 के लिए जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा यू आई प्लस 1 माइनस यू आई होल डिवाइड एच। ठीक है, सो दीज आर दी अप्रॉक्सीमेटेड डेरिवेटिव। ओके, और इस तरह से यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई होल डिवाइड एच। और वीकली जो बनेगा उसे हम लिख लेंगे वी आई प्लस 1 माइनस वी आई डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ से हमने एक तो सेंट्रल डिफरेंसेस को डिफाइन कर लिया, और दूसरा अप्रॉक्सीमेट डेरिवेटिव्स। अब इन्हीं का यूज़ करके हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को नी इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो अभी देखो क्या होगा, ये जो यू है, इस फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, और इसको हम 3 कह देते हैं। सो अब यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन होगी ये क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास डेवलप होके कुछ ऐसे हम लिख देंगे, यू को रिप्लेस कर देंगे, यानी इसे हम ना इस तरह से पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास डेवलप होके कुछ ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट बिकम एफ प्राइम आई प्लस 1/2। और यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ चूज़ कर लें, यानी इसके लिए जो वैल्यू यूज़ होगी
यू आई प्लस वन की वो यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यू आई प्लस वन प्लस यू आई होल डिवाइड टू इक्वल टू, और एफ प्राइम आई प्लस वन बाई टू जो है दैट इज इक्वल टू, यानी ये यहाँ से आ जाएगा, इसे हम लिख लेंगे एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई होल डिवाइड एच। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड जो हमारी इक्वेशन है वो क्या डेवलप हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन यहाँ से हम लिख लेंगे वी आई प्लस वन बाई टू इक्वल टू यू प्राइम आई प्लस वन बाई टू। तो सेंट्रल डिफरेंस के थ्रू जब हम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे इट बिकम वी आई प्लस वन प्लस वी आई होल डिवाइड टू इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेंगे वी, सॉरी इट इज़ यू, इट इज़ यू, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी यू आई प्लस वन माइनस यू आई होल डिवाइड एच, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से अब हमने जो अप्रॉक्सीमेट करना है वो थर्ड इक्वेशन को करना है। सो थर्ड इक्वेशन जो है वो देखते हैं क्या है, वो है वी प्राइम, और वी प्राइम जो होगा वो डेवलप होके आ जाएगा वी आई प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वन बाई टू है तो ये आएगा माइनस वन बाई टू, और वी आई प्लस वन बाई टू एंड एफ आई प्लस वन बाई टू, यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ। ओके, अब इस चीज़ को जब हम इसमें वैल्यूज प्लग करेंगे सो इट बिकम व्हाट, इसकी वैल्यू फर्स्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से। सो ये हमारे पास बन जाएगा वी आई प्लस वन माइनस वी आई होल डिवाइड एच इक्वल टू माइनस वन बाई टू, और अब इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट यानी वी आई प्लस वन जो है वो कुछ ये लिखा हुआ है, सो यहाँ से हम लिख लेंगे वी आई प्लस वन प्लस वी आई होल डिवाइड टू, और साथ एफ आई प्लस वन बाई टू की वैल्यू एफ आई प्लस वन प्लस एफ आई होल डिवाइड टू, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल थ्री इक्वेशंस जो हैं वो इम्प्रूव्ड होके आ चुकी हैं। इसके ऊपर हमने कलर बॉक्स स्कीम, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है, एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, और इनके ऊपर हमने कलर बॉक्स की जो सेंट्रल डिफरेंस की टेक्निक होती है वो हमने इम्प्लीमेंट करके इन इक्वेशंस को डेवलप कर लिया। ठीक है, सो दीज थ्री इक्वेशंस मेक्स द न्यू सिस्टम। ओके, ये हमारे पास एक न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अब फर्दर हमने इन्हीं के ऊपर वर्कआउट करना है। लास्ट प्रीवियस स्टेप में हमने थ्री इक्वेशंस को ड्राइव किया था। प्रीवियस स्टेप के अंदर हमारे पास थ्री इक्वेशंस डेवलप हुई हैं थ्रू कलर बॉक्स डिस्क्रिटाइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये दोनों टर्म्स आपस में प्रोडक्ट में हैं, सो दिस मेक दिस सिस्टम नॉन लीनियर। और फर्दर सॉल्व करने के लिए पहले इस नॉन लीनियर टर्म्स को हमने लीनियराइज करना है। ठीक है, और लीनियराइज करने के लिए दिस इज आर आल्सो द नेक्स्ट स्टेप। लीनियराइजेशन के लिए हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं न्यूटन्स मेथड। ओके, और अब न्यूटन्स मेथड क्या होता है, इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो कुछ आप ऐसे देख सकते हो कि y k प्लस वन
इज इक्वल टू वाई के प्लस डेल्टा वाई। यानी कि इसके अंदर ये जो चीज़ है, दिस इज बेसिकली आर नेक्स्ट गेस। इसे हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट गेस। जो हमारा नेक्स्ट गेस होता है न्यूटन्स मेथड के अंदर, ये इक्वल होते हैं हमारे पास करंट गेस के इक्वल। करंट गेस प्लस करेक्शन, यानी कि इसके अंदर ये जो चीज़ है, दिस इज योर करेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास करंट गैस प्लस करेक्शन गिव्स अस अ न्यू गैस वाई के प्लस वन। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके हम अपना नॉन लीनियर सिस्टम जो है उसे लीनियराइज कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर जो करेक्शन होगी वो हमारे पास जब बहुत ही स्मॉल होगी, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, जिससे इग्नोर करने से, यानी ये करेक्शन बहुत स्मॉल एक एंटिटी होती है जिस जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आ जाए तो हम इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमारा सिस्टम नॉन लीनियर से लीनियराइज हो जाएगा। अब इसके लिए हम इन सब इक्वेशंस को कुछ ऐसे सपोज कर लेते हैं कि एफ आई प्लस वन जो है, ये इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट गेस है। दिस इज आल्सो योर नेक्स्ट गेस। यू के ऊपर भी हम के प्लस वन ले लेंगे और यू आई के ऊपर भी के प्लस वन। तो अब इनके अंदर हमने मॉडिफिकेशन कर देनी है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, तो इसके लिए जब हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? अब देखो एफ आई प्लस वन के प्लस वन है, तो इसके लिए हम जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी y टू द पावर के प्लस डेल्टा वाई, तो ये चीज़ कुछ ऐसे बनेगी एफ आई प्लस वन और इसके ऊपर हम लगा देंगे के प्लस डेल्टा एफ आई प्लस वन। ठीक है, और फिर आगे हम डाल देंगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव के बाद ब्रैकेट आती है और इससे हम लिख लेंगे एफ आई के प्लस डेल्टा एफ आई, और होल में डिवाइड में जो चीज़ है वो है हमारे पास एच है। यानी कि पहले हमने एक इस टर्म के लिए हमने वैल्यू लिखी और फिर नेगेटिव के बाद इस चीज़ के लिए हमने करेक्शन डाल दी, विच विल बी इक्वल टू, किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास जी? यू आई प्लस वन। यहाँ पे भी अब करेक्शन डालनी है हमने, यानी कि जो यू आई प्लस वन के प्लस वन है, इसकी जगह हमने इस तरह से मॉडिफिकेशन कर देनी है। तो ये चीज़ बनेगी यू आई प्लस वन के प्लस डेल्टा यू आई प्लस वन और फिर प्लस यू आई के और साथ क्या आ जाएगा प्लस डेल्टा यू आई, और इसका होल डिवाइड में 2 रख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से ऐसे करना है कि यहाँ से हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करके हमारे पास के वालों को एक तरफ और दूसरों को एक तरफ करते हैं। सो अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं के वाले कौन कौन से हैं। एक इस टर्म को और एक इस टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे इस तरह से, यहाँ से इस टर्म को और इस टर्म को, यानी कि ये जो दो टर्म्स हैं ये राइट साइड पे आ जाएंगी और ये वाली आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। तो जब हम इन्हें लेफ्ट राइट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास कुछ आ जाएगा डेल्टा एफ आई प्लस वन माइनस डेल्टा एफ आई होल डिवाइड एच। हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी और हम उन्हें इस तरह से लिख लेंगे डेल्टा यू आई प्लस वन प्लस डेल्टा यू आई होल डिवाइड टू, और बीच में हमारा इक्वल का साइन होगा। ठीक है,
और इसकी राइट साइड पे जो हमारे पास लेफ्ट साइड से टर्म्स आएंगी वो हम पहले लिख लेते हैं। वो हमारे पास होंगी नेगेटिव एफ के आई प्लस वन और नेगेटिव एफ आई के होल डिवाइड एच, और जो राइट साइड पे टर्म्स रिमेनिंग है वो हम लिख लेंगे, और वो टर्म्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। ये वाली एक आ जाएगी और एक ये, तो इससे हम लिख लेंगे यू आई प्लस वन के प्लस यू आई के और होल डिवाइड इसमें हम 2 डाल देंगे। ठीक है, और इस चीज़ को फर्दर हम इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव अगर हम कॉमन ले लें और ब्रैकेट में जो चीज़ बन जाएगी हमारे पास वो होगी एफ आई प्लस वन के माइनस एफ आई के एच माइनस यू आई प्लस वन के प्लस यू आई के होल डिवाइड 2। और इस चीज़ को हम सपोज कर लेंगे ये है इक्वल आर वन आई के। सो हमारी जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई होके क्या बन जाएगी, डेल्टा एफ आई प्लस वन माइनस डेल्टा एफ आई होल डिवाइड एच माइनस डेल्टा यू आई प्लस वन प्लस डेल्टा यू आई होल डिवाइड 2। तो ये हमारी जी आफ्टर न्यूटन्स करेक्शन या न्यूटन्स मेथड को अप्लाई करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन कुछ ये डेवलप होगी हमारे पास। इन द सेम वे अगर हम सेकंड इक्वेशन को डेवलप करें तो सिमिलरली सेकंड इक्वेशन डेवलप होके कुछ बनेगी डेल्टा यू आई प्लस वन माइनस डेल्टा यू आई होल डिवाइड एच और माइनस डेल्टा वी आई प्लस वन प्लस डेल्टा वी आई होल डिवाइड 2 इक्वल टू, हम जो यहाँ पे रेजिजुअल वगैरह बचेगा उसे हम आर टू आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, वेयर लिख लेते हैं आर टू आई इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास डेल्टा यू आई प्लस वन के माइनस यू आई के होल डिवाइड एच नेगेटिव डेल्टा बी आई प्लस वन माइनस, नहीं बीच में प्लस होगा और इसके ऊपर भी हम के डाल देंगे और बी आई के होल डिवाइड 2। तो ये हमारा R21 की वैल्यू होगी। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस डेवलप कर दी और सेकंड इक्वेशन का रेजिजुअल जो है वो हमारे पास ये होगा। ठीक है, तो एक ऊपर हमारे पास इक्वेशन 1 को हमने डेवलप किया और ये हमारे पास इक्वेशन 2 डेवलप होके आ चुकी है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो इक्वेशन 3 को डेवलप करना है। ठीक, और इसी के अंदर जो हमारे पास एक नॉन लीनियर टर्म है इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो अभी इसके लिए हम वर्कआउट कर लेते हैं। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, इस पे भी हमने न्यूटन मेथड अप्लाई कर देना है। न्यूटन मेथड के लिए जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होता है वो हमारे पास इनिशियल गैस प्लस करेक्शन के इक्वल होता है। सो इसके लिए हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देंगे, इन सब पे हम के प्लस वन डाल देते हैं और इनके बाद हमने इनकी वैल्यूज़ को इनमें सब्सिट्यूट कर देना है। सो अगर फर्स्ट में हमारे पास 2 टर्म्स हैं ओनली
तो ये टोटल बन के 4 टर्म्स बन जाएंगी। तो 4 टर्म्स क्या बनेंगी, जल्दी से हम लिख लेते हैं जी। तो इसमें आएगा y(i+1k) माइनस, सॉरी बीच में प्लस होगा, डेल्टा vi+1, फिर इसके बाद नेगेटिव हमारे पास होगा vi और नेगेटिव के बाद ब्रैकेट होती है प्लस डेल्टा vi, ठीक है। और इसका होल डिवाइड में जो है वो h है हमारे पास, जिससे में सेकेंड साइड पे -1/2, और यहाँ पे हम लिखेंगे fi+1 k प्लस डेल्टा fi+1, और फिर प्लस आ जाएगा, यानी कि हम फर्स्ट ब्रैकेट को कर रहे हैं, और fi प्लस डेल्टा fi, और होल डिवाइड में हम इसके डाल देंगे 2। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा u(i+1k) प्लस डेल्टा u(i+1) प्लस u(i_k) प्लस डेल्टा ui, ठीक है, और होल डिवाइड में हम इसका 2 डाल देंगे। अब इसमें आपने सपोज कर लेना है, ठीक, क्या चीज़ हम सपोज करते हैं इन के वाली टर्म्स को, कि हमारे पास अल्फ़ा आई जो है वो इक्वल है एफ के i+1 प्लस एफ आई के होल डिवाइड 2 के, और बीटा आई जो है दैट इज इक्वल टू u(i+1k) प्लस u प्लस हमारे पास ui_k होल डिवाइड 2। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी मिस्टेक होगी हमसे, ये बेसिकली v था, ये भी v था, तो इस तरह से हमारे पास ये भी v होगा, और इसको भी v हम ले लेंगे, इसको भी v ले लेंगे, और इसको भी v। तो इस तरह से ये बीटा आई जो होगा वो हमारे पास v, और यहाँ पे भी हम ले लेंगे v ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम देख लें, इसे हम देख लेंगे 1/2। अच्छा, जिन पे टिक्स नहीं है आप उन्हें अलग कर लो, यानी डेल्टा fi+1 प्लस डेल्टा fi, ठीक है। और इससे आप अलग से ब्रैकेट में रख के इसके नीचे आप इसे 1/2 लिख लो शुरू में। अब ये जो टिक्स वाली हैं इनके नीचे इन्हें हम अलग से ऐसे लिख सकते हैं, प्लस fi+1 के प्लस fi के होल डिवाइड 2। ब्लू टिक्स वालों को ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ ऐसे है तो इसकी जगह हम डायरेक्ट से क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अल्फ़ा 1। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे सारा अल्फ़ा 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 1 आई, ठीक है। इन द सेम वे हम अगर नेक्स्ट में देख लें, तो नेक्स्ट में कुछ ऐसे ही होगा, 1/2 हम लिख लेंगे डेल्टा vi+1 प्लस डेल्टा vi, ओके, और फिर साथ हम प्लस डाल देंगे बीटा आई, और ये बीटा आई किन के लिए आ जाएगा, vi+1k के लिए, और ये भी vi+vik के लिए आ जाएगा। अब यहाँ से आगे हमने क्या करना है, यहाँ से फर्दर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट, this bracket will multiply with this thing, okay, so ये बन जाएगा 1/4 डेल्टा fi+1 प्लस
delta fi और इंटू डेल्टा vi प्लस वन प्लस डेल्टा vi और फिर हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो आ जाएगा बीटा आई डिवाइडेड बाई टू डेल्टा एफ आई प्लस वन प्लस डेल्टा एफ आई और इसी तरह से प्रोसीड करेंगे फर्दर। सो अल्फा आई डिवाइडेड बाई टू डेल्टा वी आई प्लस वन प्लस डेल्टा वी आई और फिर प्लस अल्फा आई बीटा आई आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देख लेना है कि जब ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज दिस डेल्टा विल मल्टीप्लाई विद दिस डेल्टा मेक डेल्टा स्क्वायर। सो ये सारी टर्म जो है वो हमारे पास इग्नोर हो जाएगी, बिकॉज डेल्टा इज इटसेल्फ अ वेरी स्मॉल और डेल्टा स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे और बाकी रिमेनिंग चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे और इससे फिर हम क्या अपडेट करके क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा आई बाई फोर और साथ आ जाएगा डेल्टा एफ आई प्लस वन प्लस डेल्टा एफ आई और साथ माइनस अल्फा आई बाई फोर डेल्टा वी आई प्लस वन प्लस डेल्टा वी आई और साथ माइनस वन बाई टू अल्फा आई बीटा आई। ठीक है, और इस तरफ जो चीज़ें थी उन्हें हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और डेल्टा वी आई प्लस वन प्लस डेल्टा सॉरी यहाँ पे हमारे पास यानी जब मॉडिफाई करके लिखेंगे तो इसमें हम इसके लिए इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं। सो इट बिकम डेल्टा वी आई प्लस वन माइनस डेल्टा वी आई होल डिवाइड एच और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस के साथ ही वी आई प्लस वन के माइनस वी आई के होल डिवाइड एच। तो अब यहाँ से ऑनवर्ड आपने ये कर लेना है कि इस चीज़ को और इस चीज़ को आपने कंबाइन कर देना, मतलब इस चीज़ को जब आप इधर लेके आओगे तो ये दो चीज़ें दिस वन एंड दिस वन कंबाइन होके हमारे पास बनाएंगे आर थ्री कामा आई जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास वन बाई टू अल्फा आई बीटा आई प्लस वी आई प्लस वन के माइनस वी आई के होल डिवाइड एच, यानी कि इसके साथ नेगेटिव आएगा और इस होल ब्रैकेट के साथ भी बाय नेगेटिव होगा और बाकी जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं उन्हें आप राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे कलेक्ट कर लोगे, इसको और इसको और इसको आप लेफ़्ट साइड पे कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, सो हम नेक्स्ट स्लाइड में तमाम जो तीनों मॉडिफाइड इक्वेशंस आई हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। So these are nicely created three equations which we have go through step one the Keller box scheme, then we have linearized them. Now in this third equation we can see the totally this is the linear term, okay, where alpha and beta is also defined and r1 r2 and r3 are already defined. Okay, so now here for solving these equation we need to move forward to step our next step in which we have to make the matrix. Okay, so for this purpose we have two type of nodes in these equations. One is I node and second one is I plus 1. So for this purpose let's suppose I node is belong
is collected in AI matrix, and I plus one node let we collected in CI. ठीक है, अब यहाँ पे AI जो बनेगा वो कैसे बन जाएगा? AI बनाने के लिए हमने I वालों को कलेक्ट करना है, ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अगर इसमें हम देखें तो इसके अंदर 3 तरह के इन सब इक्वेशंस में वेरिएबल हैं। फॉर सपोज f वालों को यहाँ पे ले लेते हैं, u वालों को यहाँ पे और v वालों को यहाँ पे, ठीक है। तो अब पहले हम इक्वेशन नंबर 1 पे आएंगे। तो डेल्टा एफ आई के साथ जो कोफिशिएंट बनेगा वो हमारे पास बनेगा -1/h, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे -1/h। इसके बाद u के लिए जो हमारे पास कोफिशिएंट बनेगा वो हमारे पास अगेन -1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे -1/2। और फर्स्ट इक्वेशन में देखो कोई v वाली टर्म है, मतलब v वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसकी जगह 0 डाल देंगे। जैसे अब सेकेंड इक्वेशन में आएंगे, u i यानी पहले हमने f वाला देखना है, ठीक है। तो f वाली कोई टर्म नहीं है इसलिए हम 0 डालेंगे। फिर u के लिए -1/2 यहाँ पे h है, तो यहाँ पे -1/h आ जाएगा। और इस केस में यहाँ पे वी आई के साथ +1/2 है, 1/2 डाल देंगे। अब थर्ड इक्वेशन में आते हैं, इसमें हमारे पास f वाली जो टर्म है, एफ आई वाली, क्योंकि आई वालों को ए आई में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो ये कुछ आ जाएगा, ठीक। तो इसका आ जाएगा βi/4। फिर u वाला कोई भी टर्म नहीं है तो इसलिए हम 0 कर देंगे। और v वाली टर्म में हमारे पास डेल्टा वी आई भी आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो पहले वाले से हम -1/h ले लेंगे और दूसरे में प्लस अल्फ़ा i/4, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स A1 बन जाएगा, या इसे हम AI ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक। अब इन सिस्टम्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये मैट्रिक्स बना रहे हैं इस तरह। अब CI बनाते हैं। CI के लिए हमने I+1 नोड्स को देखना है। तो I+1 ये है, ये हमारा फर्स्ट है। तो इसके अंदर 1/h, यानी इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1/h होगा। तो f इसमें भी वही ऑर्डर होगा, यहाँ पे FUB। फर्स्ट इक्वेशन में 1/h है, u जो होगा -1/2 और इसमें 0। फिर दूसरे में f है ही नहीं, और u का I+1 के साथ अगेन 1/h आ रहा है, ठीक है। और v जो होगा -1/2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इस तरह से नेक्स्ट f, थर्ड इक्वेशन में f के साथ ये f है, तो इसका βi/4, u की कोई टर्म नहीं है तो 0, और I+1 v वाली टर्म्स ये है और एक ये है, तो इनका हम लिख लेंगे 1/h प्लस अल्फ़ा i/4। तो ये हमारे पास सी आई मैट्रिक्स बन गया, यानी सी आई ब्लॉक क्रिएट हो चुके हैं। काम करने की ज़रूरत ये थी कि हम अपने सिस्टम को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह कुछ मैट्रिक्स बना है, ए आई एक्स आई प्लस सी आई एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू आर आई, ठीक है। तो ए आई हमने डिफाइन कर लिया, ठीक। सी आई को भी डिफाइन कर लिया। अब एक्स आई, एक्स कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो एक्स बेसिकली हमारे पास होगा एफ आई यू आई और वी आई से, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और आर आई जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा R0, R1, R2 अप टू सो ऑन
तो इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो बेसिकली हमारे पास आ जाएंगी -R1, माइनस R2, माइनस R3, ठीक है। तो ये हमारे पास जी वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब इसमें अगर आप नोटिस करो तो ओवरऑल इस सिस्टम को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये सिस्टम हमारे पास कुछ ऐसे होगा, A0, ठीक है, और C0, फिर 0 0 0 आगे चलते जाएगा, फिर 0 A1 C1 0 0, फिर इस तरह से 0 0 A2 C2 0, यानी ये चीज़ आगे चलती जाएगी। तो ये नीचे की जानिब, तो ये हमारे पास AN -1 तक हम ले जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में हमने कहा था कि टोटल हमारे पास n नोड्स थे, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी और इसके आगे हम x को डिफाइन कर लेंगे, यानी x0, x1, x2 और अप टू xn तक, ठीक, जो कि फिर आगे रेजिजुअल मैट्रिक्स की पर आ जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारे पास चीज़ का मैट्रिक्स बनेगा। इसमें इटसेल्फ A0 जो होगा वो कहाँ से डिफाइन हो जाएगा, यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। इस तरह C0 जो है ये भी आप कहाँ से डिफाइन करोगे, इस Ci से, यानी आई की वैल्यू आप रिपीट करते रहोगे ये। तो अब ये जो चीज़ आपके पास डेवलप हुई है इसके लिए आप करते हो कोडिंग की हेल्प, यानी कि इन तमाम इटरेशंस को हर नोड पे वैल्यू चेक करने के लिए आपके पास एक प्रोग्राम बना होगा जिसमें आपने अपनी वैल्यूज़ को डाल देना है, अपनी इक्वेशंस की वैल्यूज़ को डालना है, अपने मैट्रिसेस डिफाइन करने, और वो प्रोग्राम आपको फाइनल करके आपको आउटपुट में रिज़ल्ट जनरेट कर देगा। तो ये हमारा ओवरऑल केलर बॉक्स स्कीम थी।